साथियों, मैं हूं मनु कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनु LLB। आज हम बात करेंगे जज कैसे बने। तो आइए साथियों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कानून संबंधी नई नई जानकारी आप तक पहुंच सके। साथियों, LLB करने के बाद जज बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 3 ईयर या 5 ईयर LLB कोर्स। 5 ईयर LLB कोर्स इंटर के बाद किया जाता है जो 5 सालों का होता है। क्लैट जैसे एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको बड़े कॉलेज में एडमिशन्स मिलता है जहाँ से आप 5 ईयर LLB कोर्स करते हैं और आप एक लॉयर हो जाते हैं। या अगर आपने इंटर के बाद 5 ईयर कोर्स नहीं किया तो फिर ग्रेजुएशन के बाद आप 3 ईयर कोर्स कर सकते हैं। वो भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट निकालती है, उस टेस्ट को पास करने के बाद आप 3 ईयर LLB का कोर्स करते हैं। कोर्स करने के बाद आप लॉयर हो जाते हैं। उसके बाद बार काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एनरोलमेंट नंबर मिलता है और आप AIB का एग्ज़ाम पास करके परमानेंट एडवोकेट बन जाते हैं। अब हम जज कैसे बने, तो 3 ईयर या 5 ईयर LLB कोर्स करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स या हाई कोर्ट्स अपने अंडर से डिस्ट्रिक्टों के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भर्ती या सिविल जज की भर्ती करती है। ज़्यादातर जगह पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे BPSC, UPPCS, MPSC वगैरह इसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और उसमें 3 ईयर या 5 ईयर LLB कोर्स वाले फॉर्म को भरते हैं और प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स, मेंस एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू, इन तीनों के आधार पर उनका सिलेक्शन होता है और वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाते हैं। अब एक हायर जुडिशियल सर्विस भी होता है जिसे हम ADJ कहते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज के लिए डायरेक्ट बहाली होती है। उसमें कंडीशन है कि लॉ करने के बाद जब आप 7 ईयर का प्रैक्टिस कर लेते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो 7 ईयर के प्रैक्टिस के बाद आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशन है, उसमें एज में छूट दी गई है। जहाँ स्टेट PCS के माध्यम से जुडिशियल सर्विस में देने के लिए आपको 35 ईयर एज चाहिए, वहीं हायर जुडिशियल सर्विस में आपको 45, किसी किसी स्टेट में 50 ईयर्स के लिए दिया गया है। जैसे अगर हम UP MP की बात करें तो वहाँ पे 45 ईयर्स इसके लिए एज रखा गया है और बिहार में 50 ईयर्स रखा गया है। और आपको 7 ईयर का एक्सपीरियंस हर जगह मांगा जाएगा। 7 साल आपका 7 साल प्रैक्टिस निश्चित रूप से किसी भी लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में होना चाहिए। उसके लास्ट के 3 ईयर, 7 ईयर जो आपका प्रैक्टिस है उसके लास्ट के 3 ईयर आपको पर ईयर 20 केस के हिसाब से केस आपके साइन से फाइल होना चाहिए और कुछ केस उसमें से फाइनल भी होने चाहिए। यह कंडीशन वहाँ पे रखा गया है। तो वहाँ ADJ में सीमित सीटें निकलती हैं, कम सीटें होती हैं और सिर्फ एक्सपीरियंस्ड वाले एडवोकेट्स ही वहाँ बैठ सकते हैं जिनका 7 ईयर एक्सपीरियंस होता है। उस एग्ज़ाम में भी PT, मेंस और इंटरव्यू तीनों रखा जाता है। वो तीनों पास करने के बाद आप सीधे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज के लिए ADJ के पोस्ट पे आपकी बहाली होती है और फिर कुछ ही वर्षों में आप सीधे DJ बन जाते हैं। जबकि अगर आप LLB करने के बाद सीधे जुडिशियल मजिस्ट्रेट में आते हैं तो वहाँ से आपको ADJ बनने में लगभग 10 से 15 साल लग जाता है। तो अगर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सर्विस नहीं पास कर पाए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉयर के रूप में प्रैक्टिस करें और 7 ईयर बाद सीधे ADJ के रूप में एग्ज़ाम दें और पास करके सीधे आप हायर जुडिशियल सर्विस में जा सकते हैं। तो 2 तरह के जुडिशियल सर्विस हमारे यहाँ होती है, एक लोअर और एक हायर जुडिशियल सर्विस, जिसके बारे में हमने जाना। और दोनों ही कंडीशन में आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा। तो विशेष इतना है, किसी नए वीडियो में हम इसके पूरे सिलेबस के बारे में बात करेंगे और इसको डिफाइन करने का कोशिश करेंगे कि इस एग्ज़ाम को कैसे पास किया जाए और कैसे इसकी तैयारी की जाए। थैंक यू।